आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। इस पीरियड में हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरा डिटेल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे पढ़ेंगे। मतलब हाउ टू फाइंड आउट द शेल, हाउ टू फाइंड आउट द सब शेल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, शेल कैसे फाउंड करनी है, पीरियड कैसे ढूंढना है, ग्रुप कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे इस पॉइंट में पता चलेंगी। ओके, सो इसके लिए तो इसको हम हेडिंग लगाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन कॉल इट ओके एनीथिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे, हमको मालूम है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ओके, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, अब सबसे पहले, और पुराने जो पीरियोडिक टेबल थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे? मास नंबर के ऊपर। ओके, अब यही बेसिक कंसेप्ट है, यही बच्चों को मालूम नहीं होती बहुत सारे। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है, उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि एटम जो होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और साइड में जो घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस में क्या होंगे। ओके, न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वी कैन कॉल इट, हम उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। उसमें क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, लेकिन फिर भी ये भी तुमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना वो नेग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करते, हम सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं या कंसिडर करते हैं। ओके, इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, जब तुमको मास नंबर पूछा जाएगा तो मास नंबर इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो एटलीस्ट ये चीजें हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। ओके, आई थिंक आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में होते हैं। तो फिर अब सवाल ये आया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आई? तो उसके लिए हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमको मालूम है जो भी एटम आप पढ़ोगे, जो भी एलिमेंट आप पढ़ोगे, बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जब आप एलिमेंट देखते हो तो कोई भी एलिमेंट आप ले लो, दैट मे बी सोडियम, दैट मे बी क्लोरीन, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ओके, दीज आर चार्जलेस, वी कैन कॉल चार्जलेस। ओके, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। अब इनके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब केमिस्ट्री में मैंने तुमको बोला था कि जब चार्ज नहीं होता तो हम उसको जीरो चार्ज पकड़ते हैं। ओके, चार्ज नहीं होता तो जीरो चार्ज पकड़ते हैं, राइट। अब एक और बात, जब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं तो तुमने पढ़ा होगा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जीरो। ओके, और वी कैन कॉल इट चार्जलेस। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रॉन का कुछ लेना देना है ही नहीं चार्ज के बारे में जब पढ़ोगे तो। अब देखो, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब वो चार्जलेस है, इसी का मतलब चार्ज जीरो है। ये कब पॉसिबल है? मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूं। ओके, तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे निकाला सोडियम, ओके, ये न्यूक्लियस निकाला सोडियम का, और ये उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन निकाले। ओके, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11, करेक्ट। लेकिन हमको मालूम है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज +1 होगा तो एक्सपेक्टेड क्या है? 11 प्रोटॉन के ऊपर 11 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू +11 चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक एटम में जितने प्रोटॉन सेंटर में, मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं 11 प्रोटॉन, तो हर एक एटम में जितने प्रोटॉन सेंटर में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में होते हैं। ओके, और वही उसका चार्ज देती है। तो उसका एक फार्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसका एक फार्मूला हम बना सकते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर जो आने वाला चार्ज है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आएगा, इज इक्वल टू चार्ज। अभी हमने बोला इन केस ऑफ सोडियम। ओके, हम सोडियम के केस में देखेंगे। ओके, इन केस ऑफ सोडियम,
सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं हमने बोला 11 प्रोटॉन, सिर्फ 11 लिख लो क्योंकि प्रोटॉन है तो ये मालूम है तुमको 11 है। ओके, ये ले लो प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए तब चल के प्रोटॉन का चार्ज जो है 0 होगा, क्योंकि हमने अभी बोला इसके ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे होना चाहिए -11, और हमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 11। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कब? अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं है तब। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में उतने ही प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कब? तब जब उसके अंदर उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो? देखो, और तुम जब पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में का कौन सा भी एलिमेंट तुम लो, हर एक एलिमेंट चार्जलेस ही है, मतलब न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है ना नेचर में न्यूट्रल, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम न्यूट्रल एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो मतलब इससे हमें क्या पता चला, पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट, ओके, इसकी समरी क्या है एक लाइन में अब, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या है, न्यूट्रल है। ओके, चार्जलेस है, न्यूट्रल और चार्जलेस। इसका मतलब न्यूट्रल एटम के बारे में हमने क्या बोला, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तभी चल के ये क्या करेंगे, दोनों ऐड होके न्यूट्रल बनाएंगे। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दैट कैन ऑल्सो गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बहुत बेसिक बात है, हमको याद नहीं होती। कई बार हम ये रट लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली रॉन्ग है। अभी 10th में तुमको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मे बी 11th 12th में ये तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ओके, अब अगर इसका एक सवाल बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं, अगर तुमको पूछा गया, मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिखता हूँ, एक एलिमेंट लिखता हूँ क्लोरीन। ओके, तुमको पूछा गया इसके अंदर 17 होता है एटॉमिक नंबर, तुमको पूछा गया प्रोटॉन कितने हैं, ऐसा बनाएंगे हम, चलो Cl, ओके, और Cl माइनस, तुमको बोला गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ढूंढो इन दोनों में। ओके, लाइक दिस। अब क्लोरीन है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो अगर चार्ज 0 होते तो मैंने क्या बोला, जितने प्रोटॉन, अब एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, क्योंकि 17 है इसलिए क्लोरीन है, 18 होता तो दूसरा बन जाता था, और 16 होता तो सल्फर बन जाता था, 18 होता तो आर्गन बन जाता था। ओके, मतलब प्रोटॉन तो इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चार्ज 0 होता है या चार्जलेस होता है तब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 17, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 17 + 1, जो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब उसको हम लिख सकते 18। ओके, आया समझ में, इस तरह से। ओके, तो ये जो सवाल था, मतलब तुमको ये मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ चार्जलेस एटम्स। ओके, नहीं तो कोई बोलेगा ऐसा कैसा होता है, तो ये किस कंडीशन में है, चार्जलेस में। और हमारे लिए एटलीस्ट हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो चार्जलेस है। ओके, इसलिए सारे एलिमेंट के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आया समझ में? ओके, नाउ अब फिर एक बात कि प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये होते हैं सेंटर में, न्यूक्लियस में, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर। तो प्रोटॉन की रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर नॉट इजी, देयरफॉर न्यूक्लियर रिएक्शन तुम घर पे नहीं कर सकते, इसलिए प्रोटॉन के नंबर को तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। फॉर दिस यू हैव टू परफॉर्म द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर तुम कहीं पे भी कम ज्यादा कर सकते हो, इट इज इजियर प्रोसेस। ओके, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वगैरह, मालूम है तुमको, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना या इलेक्ट्रॉन पास करना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता है, वैसा ऐसे कई प्रोसेस है जिसमें ये चीजें होती है। ओके, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब इसको हमको थोड़ा सा स्टडी करना है, तो कैसे करना है देखो। अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है और सराउंडिंग में है। ओके, अब हमको जब भी कोई एटम पता चलेगा जो कि ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है। अगर पूछा गया कितने एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर 8 है, और कितने प्रोटॉन है, 8 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 है। ओके, अब मैंने जैसा बोला, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब तुमको समझ में आया प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इसका क्या रिलेशन है, चार्ज का क्या रिलेशन है। ओके, अब हम देखेंगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सवाल ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of electrons in different shell and subshell. Okay, what is electronic configuration? Electronic configuration is a systematic arrangement of electrons in different shells and subshell. इसके आगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं around the nucleus, around the nucleus. ओके, मतलब डेफिनेशन समझो पहले। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, हमने जो पढ़ा कि एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो सराउंडिंग में हो गए, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये आया कि तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है, बराबर है, लेकिन कहाँ पे है? सारे एक ही जगह पे है या मतलब कैसे अरेंज है? तो ओके, तो ये पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अब हमको इसके लिए थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये कुछ बच्चों को लगेगा कि मे बी बहुत सारे स्कूल में तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता, मतलब स्किप कर देते हैं ये पॉइंट, सीधा तुमको बता देंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है। ओके, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और अगर तुम अभी स्किप करोगे तो तुमको 4-6 महीने के बाद 11th में जाने के बाद ये पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, और अभी से पढ़ लोगे तो अभी भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, आगे भी होगा। ओके, तो देखो जो एटम होता है ना, इस तरह से होता है न्यूक्लियस। ओके, और एटम के सराउंडिंग में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना, ये घूमने वाली जो ये है, इसको शेप है, सिंपल ले लो तुम। अर्थ मालूम है तुमको, ये सन है फॉर एग्जांपल, दिस इज सन। ओके, और सन के सराउंडिंग में कौन घूमते हैं हमको मालूम है, प्लैनेट्स घूमते हैं। तो प्लैनेट जो घूमते हैं, तो प्लैनेट का जो रास्ता है घूमने का, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट शेल और ऑर्बिट। ओके, सेम हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सोलर सिस्टम से ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। ओके, तो इसलिए देखो यहाँ पे भी दो चीजें आएंगी, दैट इज शेल और दैट इज नोन एज ऑर्बिट। ओके, शेल और ऑर्बिट बोला जाता है उसको। तो अब ये शेल या ऑर्बिट होती क्या है? ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेल, ओके, और ऑर्बिट। व्हाट इज दैट? सो शेल और ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which electron revolves। ओके, ये किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम? शेल की। शेल समझ लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, व्हाट इज शेल? शेल इज अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के घूमने का एक पक्का रास्ता होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। वी कॉल इट शेल। ओके, आया समझ में? मतलब सिंपल एग्जांपल पकड़ लो, कोई मतलब तुमको कहीं पे जाना है तो जाने का एक फिक्स रास्ता रहता है, कौन से भी रास्ते से निकल के तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, मतलब प्रॉपर वे से। ओके, तो वैसा, तो वो फिक्स रास्ता जो है वो शेल है। तो फिर हर शेल, तो फिर सवाल ये आया कि शेल है, ठीक है, तो शेल फिक्स है क्या? क्योंकि हमने एटम का स्ट्रक्चर जब देखा तो कई बार स्ट्रक्चर ऐसा दिखा कि यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी। ठीक है, तो सवाल ये आया फिर कि ये शेल सिमिलर होती है, डिफरेंट होती है। ओके, सवाल ये आया कि ये शेल सिमिलर होती है कि डिफरेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसी होती है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेल। ओके, टाइप्स ऑफ शेल दिखाई देता है, टाइप्स ऑफ शेल। ओके, अगेन ध्यान रखो, टाइप्स ऑफ शेल। ओके, दिखाई देता है, ओके राइट। तो टाइप्स ऑफ शेल जो होती है ना, वो शेल 4 तरह की होती है। 1 नंबर की शेल, 2 नंबर की शेल, 3 नंबर की शेल, 4 नंबर की शेल। ओके, अब देखो और एक चीज कि इसके बाद के नंबर है कि नहीं, तो है। ओके, इसके बाद के भी नंबर है, 4, 5, 5, 6, 7 तक के नंबर है अपने पास। ओके,
दूसरे का नाम होता है यल, तीसरे का नाम होता है यन, चौथे का नाम होता है यन। ओके, पहले का नाम होता है यल, सॉरी के, यल, यम, यन। ओके, और इस शेल का खुद का नंबर भी होता है। ओके, इस शेल का खुद का नंबर भी होता है। जैसा के है तो उसका एक नंबर है 1, यल का है 2, एम का है 3, एन का है 4। ओके, अब ये जो नंबर है, इस नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विथ यन। मैं यहां पे लिखता हूं, दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ स्मॉल यन एंड दिस स्मॉल यन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स, जो फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें एटम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में। क्वांटम फिजिक्स मालूम है? ओके, तुमने एंटमैन पिक्चर देखा होगा, उसमें है क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये हमको आगे लगेगा कहीं पे तो यन, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, और दिस इज द शेल्स नंबर। ओके, एंड तो ये मिटा देता हूं मैं। और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल, और उसका फार्मूला होता है 2n²। ओके, आराम से समझो। 4 शेल है अपने पास, 4 शेल में से हर एक शेल का नंबर है, नाम है के, यल, एम, एन। 4 शेल है, उसके बाद उसका एक खुद का नंबर है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। ओके, तुम ये सारा जब वीडियो देखते वक्त एक बार देख लो, फिर दूसरी बार देख के इसका वीडियो बना लो, सॉरी नोट्स बना लो। ओके, तो यन जो होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, यल के लिए है 2, एम के लिए है 3, एन के लिए है 4, और ये डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। अब हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक का रूल है 2n², तो n की जगह हमको ये नंबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे n का नंबर है 1, तो हम रखेंगे 1 का स्क्वायर। इसका मतलब होगा 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी शेल के बारे में पढ़ो, 2 × दूसरी शेल का नंबर क्या है यहाँ पे? 2, ये। तो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 8। इसका मतलब दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ओके, तीसरी शेल 2 × 3 का स्क्वायर, तो फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9। तो तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। ओके, और फोर्थ शेल जो है उसके लिए 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32। ओके, तो इसका मतलब चौथी शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर किसी ने तुमको पूछा कि सबसे पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली शेल में? 2। दूसरी में कितने हैं? 8। तीसरी में कितने हैं? 18। और चौथी में कितने हैं? 32। आ रहा है समझ में? क्यों होते हैं? ड्यू टू n, 2n+ रूल यहाँ पे है, 2n² रूल। ओके, 2n² रूल, ये रूल है 2n², जिसमें n इज इक्वल टू शेल का नंबर होता है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये समझ में आया? अब इससे हम और एक लॉजिक लगा सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, कि देखो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यम में 18 इलेक्ट्रॉन है, एन में 32 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब साइज किसकी छोटी और बड़ी होगी? तो नॉर्मल है, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज छोटी होगी, या हुई तो भी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही है। और एक्चुअली होता है एस सब के शेल जो है ना वो छोटी होती है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वाली जो है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे थोड़ी बड़ी होगी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। आया समझ में? पक्का? ये हो गया शेल के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो होता है सब शेल के बारे में। ओके, अब देखो सब शेल के लिए हमको इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, या हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे। चलो ओके, टाइप्स ऑफ शेल पढ़ लिया हमने। अब पहले हम देख लेंगे कि सब शेल होती क्या है, फिर हम टाइप्स ऑफ सब शेल देखेंगे। ओके, देखो सब शेल को और एक नाम है ऑर्बिटल। ओके, टाइप सॉरी पहले हम सब शेल देखेंगे ना, व्हाट इज सब शेल। देखो इसके लिए तुम समझ लो कि जैसा कोई रोड है, ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के सामने का रोड है, तो उस रोड में कोई डिवाइडर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तुम कहीं से कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते, राइट। लेकिन अगर तुम हाईवे पे जाते हो तो वहां पे नॉर्मली ये रोड है, तो वहां पे बीच में डिवाइडर होगा,
ओके, तुमको जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा, ओके, और आना है तो लाइक दिस, समझ रहे हो। और बड़ी जगह पे तुम जाते हो, मेट्रो सिटीज में जाते हो, तो वहाँ पे 8 लाइन के रोड रहते हैं, ओके। जैसा ये डिवाइडर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, तो फिर यहाँ पे फुटपाथ रहता लोगों की चलने के लिए, फुटपाथ बन गया, ओके, लाइक दिस। फिर उसमें एक मोटरसाइकिल के लिए रोड रहता, एक बड़े बड़े हेवी व्हीकल जो रहते हैं उनके लिए रोड रहता। या तुमने पिक्चर वगैरह में देखा हो तो फॉरेन कंट्रीज में 32 लाइन्स के भी रोड रहते हैं। मतलब एक रोड के अंदर इतने सारे छोटे छोटे ये पार्ट बनाए गए। सेम वैसा ही होता है। हमने क्या पढ़ा, शेल क्या होती है, इट इज अ फिक्स्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, एक रास्ता है जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन सब शेल मतलब क्या है, उस रास्ते के अंदर के छोटे छोटे रास्ते, हम बोल सकते हैं पार्टीशन, जैसा रोड के अंदर होते हैं ना डिवीजन, वैसा, ओके। तो अब देखो, ओके, तो देखो, तो पहले तो हम पढ़ लेंगे सबशेल की डेफिनेशन। सबशेल को ऑर्बिटल बोला जाता है। व्हाट इज सबशेल? इट इज अ 3-dimensional space where probability, हम बोलते हैं उसको चांसेस, ओके, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या है समझो, डेफिनेशन पढ़ो एक बार प्रॉपर। व्हाट इज सबशेल या ऑर्बिटल, क्या होता है? तो ऑर्बिटल इज अ 3-dimensional स्पेस। ये क्या है? एक 3-dimensional स्पेस है। ये कुछ पक्का रास्ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा शेल में था, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ऐसा नहीं। ये एक 3-dimensional स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एक रोड है, एग्जाम्पल है, अगर एक रोड है, तुम यहां से निकले, ओके, और यहाँ पे तुमको जाके वापस आना है इस जगह पे। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम जाने में तुमको 5 मिनट लगते हैं और आने में 5 मिनट लगते हैं, ओके। अगर किसी इंसान ने तुमको 2 मिनट के बाद ही चाहा कि ही वॉन्ट टू फाइंड यू, उसे तुमको मिलना था अर्जेंट, 2 मिनट के बाद ही तुम घर से निकले, 2 मिनट के बाद, तो नॉर्मली तुम कहाँ पे मिलोगे? तुम इस रास्ते पे मिलोगे, क्योंकि तुम जा रहे थे, ओके। ये डिवाइडर है, तो उसको तुमको इस साइड से जाके ढूंढना पड़ेगा। अगर वही इंसान तुमको सपोज 7 मिनट के बाद, तुम घर से निकले थे और 7 मिनट के बाद उसको अर्जेंट लगा कि अभी मुझको उसको मिलना है, तो उसको कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? तो इस रास्ते पे तुम नहीं मिलोगे, क्योंकि तुमको 5 मिनट जाने में लगे थे, तो तुम 5 मिनट में गए और फिर वापस आने लगे थे, तो तुम यहाँ पे मिलोगे, समझ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ पे है? यहाँ पे, समझ रहे हो, इस तरह से। तो सिंपल समझ लो, शेल के अंदर जो छोटे छोटे रास्ते हैं, इनको सब शेल बोला जाता है, ओके। अब ये अंदर कैसे होते हैं वो देखेंगे हम बाद में, आया समझ में। सो व्हाट इज द सब शेल और ऑर्बिटल क्या होते हैं? इट इज अ 3-dimensional स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सबशेल, ओके। सबशेल तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सबशेल, ओके। तो टाइप ऑफ सबशेल कौन से हैं? तो देखो, सबशेल भी 4 ही होते हैं और सबशेल तो 4 ही होते हैं। शेल तो भी मैंने जैसा बोला, शेल ज्यादा हो सकते हैं, 3 से आगे 4, 5, 6, 7 तक शेल है, ओके। लेकिन सब शेल 4 ही होते हैं, आज तक तो 4 ही सब शेल है, ओके। कौन से हैं? देखो, एस, पी, डी और एफ, ओके। अब तुम जब 11th में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुमको है यस को यस क्यों बोला गया, स्फेरिकल है, उसके डम्बेल शेप वगैरह वगैरह वगैरह, वो हमको जरूरत नहीं, हमको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे है, ओके। अब ये हो गए 4 सबशेल। अब इसका और एक चीज देख लेंगे, ये टाइप है सबशेल के, ओके। टाइप्स किसके? सबशेल के, ये टाइप है। अब सबशेल को भी नंबर होता है खुद का, उस नंबर को बोला जाता है, उसको डिनोट किया जाता है यल से, यल, स्मॉल यल, ओके। और इस यल का फुल फॉर्म है एजिमिथल क्वांटम नंबर, ओके। व्हाट इज यल? यल इज द एजिमिथल क्वांटम नंबर। हर एक सब शेल के लिए खुद का एक नंबर होता है जिसको यल बोला जाता है, और वो क्या होता है? एजिमिथल क्वांटम नंबर, ओके। इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, दिखाई दे रहा है, ये टाइप से, ये यस है, ओके। अब देखो, अब ये नंबर कैसे है? तो इसका यस का नंबर होता है 0,
P का होता है 1, D का होता है 2, F का होता है 3। ओके, ये इसके नंबर्स है, समझ रहे हो? शेल के जैसे नंबर थे, K का 1, L का 2, वैसा शुरू हुआ था 1 से, वैसा ये शुरू होता है 0 से। S का नंबर होता है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ये हमको आगे लगेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी इसको सिर्फ नोट करके रखो तुम। ओके, तुम जब इसको एक बार देख लोगे तो सेकंड टाइम जब वीडियो देखोगे तब तुम इसके नोट्स बनाना चालू करो। ओके, देखो तो ये मिटा देता हूं मैं अब। ओके, अब सब शेल देखेंगे हम। हमने जैसा बोला कि शेल के अंदर सब शेल होती है ना, शेल के अंदर सब शेल होती है, तो मैं यहां पे अब प्रॉपर बनाता हूं। देखो, शेल दिखाई दे रहा है सबको? राइट, सब शेल, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और यहां पे होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है? इधर का नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एक मिनट। शेल, सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके, अब दिखाई दे रहा? ओके, वेरी गुड। ओके, तो देखो, मुझे थोड़ी सी जगह नीचे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने ऐसा करा उसको। ओके, अब देखो, ये पहली शेल है हमारी, उसका नाम क्या था? के। नंबर क्या था? या इसको ऐसा लिखेंगे, पहली शेल है। ओके, ऐसा रहने दो, के फर्स्ट शेल। ओके, अब ये तुमको याद ही रखना है, पहली शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है जिसका नाम होता है यस। पहली शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है जिसका नाम होता है यस। ओके, और यस सब शेल की कैपेसिटी, ये तुमको याद ही रखना है, यस शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब यस किसी का भी रहने दो, आगे तुमको आएंगे। अगर फर्स्ट वाले का यस होगा तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 वाले का यस होगा तो भी 2 ही रहेंगे, 3 वाले का यस होगा तो भी 2 ही रहेंगे, 5 वाले का होगा, 4 वाले का होगा, 7 यस होगा तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसी का भी यस रहने दो, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते रहेगा, ध्यान। ओके, अब देखो, यस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और इसके अंदर एक ही शेल है, सॉरी एक ही सब शेल है पहली शेल के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। तो चेक करो, हमने निकाला था के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते। तो अपना ये करेक्ट आया, राइट? समझ लो, पहली शेल के अंदर एक ही सब शेल है यस, और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर एक ही सब शेल है और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हुए। ओके, समझ रहा है कि नहीं? अब देखो आगे, दूसरी शेल में, दूसरी शेल होती है यल, जिसका नंबर है 2। अब ये आसान, ध्यान रखने में आसान है। पहली शेल का नंबर क्या है? 1, तो उसके अंदर एक सब शेल। दूसरी का नंबर है 2, तो उसके अंदर 2 सब शेल। ओके, तो इसके अंदर 2 सब शेल होती है। कौन सी? एक होती है यस, एक होती है पी, राइट? एक होती है यस, एक होती है पी। अब देखो, मैंने जैसा अभी बोला था तुमको कि यस किसी का भी रहने दो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसका भी यस है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और पी के बारे में भी तुम ध्यान रखो, पी के अंदर कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के अंदर कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे देखो, 2 और 6 कितने हो गए टोटल? 8। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और हमने भी जो करा था उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन निकले। तो तुम चेक करो, यल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2l², के रूल से 8, राइट? उसके बाद थर्ड शेल, जिसका नंबर है यम, सॉरी नाम है यम, नंबर है, इसके अंदर 3 सब शेल होती है। कौन सी? यस, पी और डी। ये डी है स्मॉल। ओके, अब देखो, अभी बोला तुमको यस किसी का भी यस रहने दो, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी का भी पी रहने दो, उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और डी का ध्यान में रखो, किसी का भी डी रहा, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 होते हैं, वो चीजें अलग है, लेकिन अभी तुम ये सिर्फ ध्यान में रखो। ओके, तो फिर कितना हुआ टोटल? करो, 2 और 6 8 और 10 18। तो देखो, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन थी कि नहीं अपने पास? थे, राइट? और जो फोर्थ शेल है यन के अंदर, यन का नंबर होता है 4, और उसके अंदर कौन से होंगे? देखो, यस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा निकालता हूँ, पी, सो दैट जगह एडजस्ट हो, डी, आई होप तुम्हें दिखता होगा। ओके, आई थिंक दिख रहा है। ओके, तो यस,
यस किसी का भी रहने दो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, पी किसी का भी रहने दो, कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी किसी का भी हो 10, और एफ के अंदर होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान में रखो। ओके, जब हमने पहले सब शेल पढ़े थे अभी एसपीडीएफ, तब भी हम ये दे सकते थे, लेकिन रह गया, तो अब ध्यान रखो। यस किसी का भी रहने दो 2 इलेक्ट्रॉन, पी किसी का भी रहने दो 6 इलेक्ट्रॉन, डी किसी का भी रहने दो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ किसी का भी रहने दो 14 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो टोटल कैलकुलेट करो, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और ये कितने होते हैं 32 होता है टोटल करके। देखो तुम, तो देखो हमने जो बोला था वो करेक्ट आया कि नहीं, मतलब फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32।